A very big hello to all my dear students. Welcome to the T2O series, your favorite channel, you and I. आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल विनियट. सिंपल है. आई होप आप लोग को तुरंत डायग्नोसिस समझ आ जानी चाहिए. लेट्स सी. साथ पढ़ते हैं. A 55 years male. Okay. So he's a 55 years male patient presents with complaints of blurring of vision, discomfort and colored halos in his left eye. Colored halos in the left eye. Colored halos के causes पता है ना? पढ़ाया हुआ है हमने. दिमाग में सोचो इसमें क्यों कलर halos हो सकते हैं. Let's see. He gives history of similar episode 5 years back. On examination of left eye, his intraocular pressure is 53. यही explanation है colored halos के. अगर आप causes पे जाएं तो colored halos can be due to immature cataract or when there is a very acute high rise of pressures which causes corneal edema, है ना? Or it could be mucopurulent conjunctivitis. इस केस में it is high pressures leading to corneal edema. Right? On the right eye, the pressure is normal. But the left eye is showing edema. And very important finding is single KP and few aqueous cells. बहुत कम KPs और aqueous cells भी मिल रहे हैं. Nucleus sclerotic changes in the lens are present. Cataractus changes भी हैं. Iris is hypochromic with peripheral iridotomy हो रखी है. तो क्या ये acute angle closure का केस है जिसमें peripheral iridotomy भी हो रखी है, pressures भी high है? कैसे एक्सप्लेन करोगे केपीज और एक्वेस सेल्स? तो प्यूपिल्स आर डायलेटेड एंड रिएक्टिंग स्लगिशली. ये तो पी की वजह से होगा ही. इतना हाई आईओपी है. इंट्राओकुलर प्रेशर्स आर वेरी हाई. एंटीरियर सेगमेंट शोज माइल्ड न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक चेंजेस. ये तो हो चुका था, यहाँ पे पढ़ा था हमने. तो ऑन गोनियोस्कोपी एंगल्स आर ओपन. तो ये एंगल क्लोजर तो है. तो क्या है ये? सबके गेस कर लिया. CD रेशियो भी देखिए दोनों में नॉर्मल है. हम CD रेशियो को कब सस्पेक्ट करते हैं कि ग्लाकोमेटस चेंजेस है? जब 0.6 या 0.7 से ज़्यादा, है ना? तो क्या है ये? ग्लाकोमेटोसाइक्लिटिक क्राइसिस. क्या हो गई? वो यूवियाइटिस जो इतना हाई प्रेशर्स कर दे कि कंफ्यूजन हो जाए यूवियाइटिस है कि ग्लाकोमा. दिस इज ग्लाकोमेटोसाइक्लिटिक क्राइसिस. तो इसका दूसरा नाम क्या है? पॉसनस-ग्लासमैन सिंड्रोम. ठीक है. तो ये iridotomy को कैसे एक्सप्लेन करोगे? मिसडायग्नोसिस थी, है ना? पहले प्रीवियसली मिसडायग्नोस हो गया ये मरीज कि इसमें एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा है. परipheral iridotomy करने के बावजूद उसको बार बार ये रिकरेंट अटैक्स हो रहे हैं. ठीक है. तो ये क्या कंडीशन है? पॉसनस-ग्लासमैन. अगर हम इसको एग्जामिन करते हैं तो देखते हैं बहुत कम, हार्डली सिंगल एक्वस सेल दिख रही है. But even a single aqueous cell means there is anterior uveitis. ठीक है. अब acute congestive glaucoma का अगर clinical picture देखोगे तो there is marked congestion, corneal edema, vertically oval dilated pupil, है ना? Fixed pupil, not reacting. So this is acute congestive glaucoma. कैसे ट्रीट करते हो पॉसनस-ग्लासमैन को? अगर हमने नेचुरली ये बेसिकली यूवियाइटिस है. और क्यों होती है? याद रखिए ये मेल्स में मोर कॉमन HLA एसोसिएशन हो सकता है, H. पाइलोरी से एसोसिएशन हो सकता है. जब बहुत ज़्यादा जब ये इन्फ्लेमेशन होता है तो इसमें ट्रैबिक्युलाइटिस हो जाती है जिसकी वजह से आपको इतने हाई प्रेशर्स मिल रहे हैं. ये एक्सप्लेनेशन. तो ट्रीटमेंट क्या करोगे? यूवियाइटिस का ट्रीटमेंट तो स्टीरॉइड्स है, लेकिन अगर आपने सिर्फ स्टीरॉइड्स दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना. तो ट्रीटमेंट क्या है पॉसनस-ग्लासमैन का? ट्रीटमेंट क्या है ग्लाकोमेटोसाइक्लिटिक क्राइसिस का? कि आप एंटी ग्लाकोमा कवर के अंदर स्टीरॉइड्स दीजिए. पहले एंटी ग्लाकोमा चलाइए, प्रेशर्स कम करिए और उसके बाद आप स्टीरॉइड्स दे रहे हो. स्टीरॉइड्स बंद कर दो और एंटी ग्लाकोमा को कंटिन्यू करो. दैट इज कॉल्ड एंटी ग्लाकोमा कवर. ठीक है. So this is what is Ponsonby-Glasman syndrome. Hope you enjoyed the session. This is all for today. Thank you so much. Stay blessed and keep smiling.